प्यारे बच्चों, कक्षा 10 की इस गणित की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 3.2 3.2 का प्रश्न संख्या 3 हल करेंगे इस क्लास में। तो पिछली क्लासेस में हमने दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म के गुणांकों और अचरों के अनुपातिक तुलना द्वारा ग्राफीय और बीजगणितीय निरूपण के लिए एक टेबल आपको ये बताई थी। तो मैं समझता हूँ कि ये टेबल आप लोगों ने समझ ली होगी, क्योंकि इसका प्रयोग इस वाले सवाल में भी होना है और आगे आने वाले सवालों में भी होना है। तो ये तीन कंडीशंस आप इनसे परिचित हो गए होंगे। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 जब होता है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हमें प्राप्त होती हैं। अद्वितीय रूप से केवल एक हल प्राप्त होता है, संगत युग्म हमें मिलता है। इसी प्रकार से जब ये दूसरी कंडीशन होती है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 बराबर C1/C2, तब हमें संपाती रेखाएं प्राप्त होती हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं और उस समय जो युग्म होता है संगत युग्म होता है। इसी प्रकार से ये तीसरी कंडीशन A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो हमें समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं और उस स्थिति में कोई हल प्राप्त नहीं होता है और युग्म कैसा होता है, असंगत होता है। तो इसी के आधार पर हमने ये प्रश्न संख्या 3 करना है। प्रश्न संख्या 3 क्या है, यहाँ पर देखें कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत। इसमें हमने ये बताना है संगत है या असंगत है। तो इसमें ये पहला जो सवाल है, इसमें दो समीकरण आपको दे रखी हैं, ये मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ, आगे इसको लिख देंगे। 3x + 2y = 5 पहली समीकरण है ये वाली, और दूसरी समीकरण दे रखी है आपको ये 2x - 3y = 7। तो इसको मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ। ये अब देखिए प्रश्नावली 3.2 का ये प्रश्न संख्या 3 का जो पहला खंड है, मैंने उसकी समीकरण यहाँ लिख दी हैं। ये दोनों समीकरण लिख दी हैं। 3x + 2y = 5 ये पहली समीकरण है और ये 2x - 3y = 7 दूसरी समीकरण है। तो अब इस पहली समीकरण और दूसरी समीकरण को, जो ये पहली दूसरी समीकरण है, हम इस रूप में लिख देंगे। A1x + B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0, इस रूप में हम लिख देंगे। तो ये पहली समीकरण जो है ये लिख दी मैंने यहाँ पर। ये हो गई आपकी 3x, जो यहाँ पर है 3x + 2y = 5 था, तो ये 3x + 2y और 5 इधर आ जाएगा, -5 = 0 आ जाएगा। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 3x + 2y और प्लस लिख देंगे यहाँ पर, और ये माइनस के साथ 5 के साथ माइनस ले लेंगे अंदर, तो -5 = 0। समीकरण नंबर 1 ये हो जाएगी आपकी। अब जो ये दूसरी समीकरण आपको दे रखी थी, आप इस रूप में लिख देंगे इसको। 2x - 3y = 7 थी, तो इसको लिख देंगे 2x - 3y और ये 7 अंदर आ जाएगा, तो -7 = 0। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, 2x प्लस और ये -3 ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, y प्लस -7 = 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब क्या करना है, आपने इन दोनों समीकरणों की तुलना इससे करनी। A1x + B1y + C1 = 0 और ये A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना करेंगे। तो अब देखो इसकी तुलना करते हैं हम इससे, इस समीकरण नंबर 1 से। तो देखो यहाँ A1 की जगह कितना है, 3 है, तो A1 का मान हमने 3 रख दिया। अब देखो यहाँ पर ये B1 है, B1 का मान कितना है, यहाँ 2 है, B1 की जगह 2 रख दिया। इसी तरह से C1 है, C1 की जगह कितना है, यहाँ -5 है, तो C1 का मान कितना रख दिया हमने, -5। इसी तरह से अब तुलना करेंगे इस वाली समीकरण से A2x + B2y + C2 = 0 से। तो देखो A2 की जगह कितना है यहाँ पर 2, तो A2 का मान 2 रख दिया। फिर B2 का मान कितना है यहाँ पर, -3, तो B2 का मान -3 रख दिया। और C2 का मान कितना है, -7, C2 का मान -7 रख दिया। अब क्या निकालना है, आपने अनुपात निकालना है। तो आपने निकाल दिया यहाँ पर अनुपात। A1/A2 कितना निकाल दिए, 3/2। इसी तरह से ये B1/B2 निकाल दिया। B1/B2 कितना हो जाएगा, 2/3, तो -3 ऊपर चला जाएगा, तो -3/2। इसी तरह से आप इन दोनों से क्या निकाल देंगे, C1/C2 निकाल दिए। तो C1 का मान कितना है, -5 और C2 का मान कितना है, -7, तो कितना आ गया, 5/7। अब आप इन तीनों मानों को देखें, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के मान। तो देखो A1/A2 पहली वाली कंडीशन आपने एक एक करके चेक करनी है। पहली कंडीशन क्या है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। देखो वो हो रही है, यहाँ पर पूरी हो रही है उस कंडीशन। तो देखो A1/A2 का मान 3/2 है और B1/B2 का मान कितना है, -3/2। दोनों मान अलग अलग हैं, 3/2 तो हैं पर यहाँ माइनस है, ठीक है, और यहाँ माइनस नहीं है। तो इसका मतलब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी पहली वाली जो हमारी
जो ये टेबल थी ये वाली, इसमें ये पहली वाली कंडीशन पूरी हो रही है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो उस समय क्या होता है, संगत युग्म होता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलती है और केवल अद्वितीय रूप से एक हल मिलता है। हमसे पूछा यही गया था सवाल में कि संगत युग्म है कि असंगत, तो हम सीधा लिख देंगे दिया गया रैखिक समीकरण युग्म संगत युग्म है। मैंने ये 2 चीज़ें और भी लिखी हैं जिससे आपको आगे जानकारी हो। अन्य सवाल ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि बताइए इसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त हो रही हैं या अद्वितीय रूप से एक हल प्राप्त हो रहा है या अनेक हल प्राप्त हो रहे हैं, तो संगत युग्म में है। पूछा यही गया था आपसे संगत युग्म, पर मैंने ये 2 और चीज़ें भी लिख दी हैं इसमें टेबल के हिसाब से, प्रतिच्छेदी रेखाएं भी प्राप्त होंगे और अद्वितीय रूप से एक हल भी आपको प्राप्त होगा। ठीक है, ये पहला सवाल था। इसी प्रकार से दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल में समीकरण आपके पास है यहाँ पर 2x, समीकरण नंबर ये प्रश्न संख्या 3 का दूसरा जो खंड है, 2x - 3y = 8 और दूसरी समीकरण है 4x - 6y = 9। तो इनको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मैंने लिख दी है। पहली समीकरण 2x - 3y = 8 और दूसरी समीकरण हो गई 4x - 6y = 9। तो इसमें भी यही बताना है आपने कि ये जो रैखिक समीकरण युग्म आपको 2 समीकरणें दे रखी हैं, ये संगत है या असंगत। तो पहली से निकाल देंगे। पहली वाली समीकरण लिख दी है 2x - 3y = 8। तो ये 8 इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 2x - 3y - 8 = 0। अब इसको तरीके से लिख देंगे इस रूप का, तो क्या हो जाएगा, ये 2x और ये प्लस हो जाएगा और ये -3y हो जाएगा प्लस -8 = 0। समीकरण नंबर 1 इस प्रकार से लिख देंगे। इसी प्रकार से ये समीकरण नंबर 2 है, इसको यहाँ लिख दिया मैंने 4x - 6y = 9। तो इसको क्या लिख देंगे, 9 इधर चला जाएगा, 4x - 6y और 9 इधर आ जाएगा तो -9 = 0। तो अब आपने क्या करना है, इसको तरीके से लिख देना है यहाँ पर 4x प्लस और ये ऋण चिन्ह 6 के साथ आ जाएगा, ऋण 6y प्लस ऋण 9 = 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब इन दोनों समीकरणों की, समीकरण नंबर 1 और 2 की तुलना किससे करेंगे, समीकरण नंबर 1 की तुलना इसकी तुलना इससे करेंगे, पहली वाली से a1x + b1y + c1 = 0, और ये दूसरी वाली समीकरण की तुलना किससे करेंगे, a2x + b2y + c2 = 0 से। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ a1 का मान कितना है इस पहली वाली समीकरण में 2, तो a1 का मान हमने 2 रख दिया, यहाँ पर ये 2 रख दिया। फिर b1 का मान कितना है, b1 का मान देखो यहाँ पर कितना है, -3, तो b1 का मान हमने -3 रख दिया। फिर ये देखो c1, जो c1 है, c1 का मान कितना है यहाँ पर समीकरण नंबर 1 से ऋण 8, c1 की जगह ऋण 8 रख दिया। अब इसी प्रकार से इस वाली समीकरण का इस वाली समीकरण से तुलना करेंगे तो a2 की जगह कितना है 4, a2 का मान हमने 4 रख दिया। फिर यहाँ पर देखो b2 का मान कितना है, ये ऋण 6, तो b2 का मान ऋण 6 हो गया। फिर ये c2 का मान कितना रखा हमने, ऋण 9, c2 का मान ऋण 9 रख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, अब क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। a1/a2 निकाला आपने, ये a1/a2 निकाला, तो a1/a2 बराबर कितना हो जाए, a1 का मान 2 और a2 का मान 4, 2/4, 2/4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का भाग 4 में चला जाएगा, तो 1/2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। अब इसी तरह से b1/b2 का मान निकाला हमने, ये b1/b2, b1 का मान कितना है, ऋण 3, और b2 का मान कितना है यहाँ पर, ऋण 6, तो ऋण 6 रख दिया आपने यहाँ पर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये ऋण से ऋण कट जाएगा तो 3/6, और 3/6 का मतलब 3 से 6 कट जाएगा तो कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब इसी तरह से देखो c1/c2 का मान निकालेंगे आप। c1/c2 का मान कितना हो जाएगा, -8/-9, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8/9। अब जरा तीनों अनुपातों को आप देखें, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। देखो a1/a2 का मान भी 1/2 है और b1/b2 का मान भी 1/2 है, किंतु c1/c2 का मान 1/2 नहीं है, वो अलग है, 8/9 है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि a1/a2 बराबर b1/b2 तो है, पर नॉट इक्वल टू c1/c2। अब ये कौन सी आपके पास कौन सी कंडीशन है, तीसरी वाली जो कंडीशन आई, कौन सी कंडीशन है, आप टेबल आपको ध्यान में रखनी है, बार बार वो टेबल ध्यान में रखनी, कौन सी, जो हमने ये टेबल बनाई थी यहाँ पर, ये वाली कंडीशन आ रही है। देखो अब तीसरी वाली, a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। जब ये कंडीशन होती है तो युग्म कैसा होता है, असंगत, और उस समय समांतर रेखाएं प्राप्त होती है और कोई हल प्राप्त नहीं हो रहा है। तो यही कंडीशन जो ये वाली है आपकी, यही कंडीशन आपको यहाँ पर प्राप्त हो रही है यही कंडीशन। ये देखो a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसका मतलब जो दिया गया रैखिक समीकरण है वो कैसा है, असंगत युग्म में। तो इसके साथ साथ आपको और क्या प्राप्त होंगी, समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी और कोई हल प्राप्त नहीं होगा। ये प्रश्न संख्या 3 था आपका। अब इसी तरह से अगला प्रश्न, एक और प्रश्न देख लेते हैं इसमें, प्रश्न संख्या
इसी पर संख्या 3 का तीसरा खंड देख लेते हैं। तो ये दो समीकरण दे रखे हैं, 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, और दूसरी समीकरण दे रखी है आपको 9x माइनस 10y बराबर 14। तो इन समीकरणों को मैं यहाँ लिख देता हूँ आगे। तो ये समीकरण मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, ये दो समीकरण जो दे रखी थी आपको, 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, और दूसरी समीकरण दे रखी थी आपको 9x माइनस 10y बराबर 14। ये समीकरण मैंने यहाँ लिख दी। अब इनको तरीके से लिख देंगे, आप मानक रूप में लिख देंगे। ये पहली समीकरण है जो ये वाली है, ये मैंने लिख दी फिर से। तो अब क्या करेंगे, इस ऋण 7 को इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3/2x प्लस 5/3y और 7 इधर जाएगा, -7 बराबर 0। तो अब इसको तरीके से क्या लिख देंगे, जो मानक रूप है 3/2x, ठीक है, प्लस 5/3y और प्लस ऋण 7 ब्रैकेट में रख देंगे और यहाँ प्लस साइन लगा देंगे, बराबर 0। समीकरण नंबर 1। अब इसी तरह से ये दूसरी समीकरण है 9x माइनस 10y बराबर 14, इसको यहाँ लिख देंगे, ये लिख दी मैंने यहाँ पर। और इस 14 को इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये 9x माइनस 10y और 14 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर -14 बराबर 0। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 9x और ये प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये ब्रैकेट में रख देंगे -10y प्लस, और ये 14 ऋण 14 है, इसको ब्रैकेट में रख देंगे, प्लस ऋण 14 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण नंबर 2 से मान रखेंगे। तो 9x किसका मान हो गया, a2 का मान, a2 का मान 9 हो गया। इसी तरह से ये b2 का मान कितना हो गया, ऋण 10 हो गया। और ये c2 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर c2 का मान कितना आ जाएगा, ऋण 14 आ जाएगा समीकरण नंबर 2 से। तो अब क्या निकालना है, आपने अनुपात निकालना है। तो ये पहला अनुपात निकाला आपने a1/a2, ठीक है। तो देखो a1/a2 का मान कितना है, ये निकालना है आपने पहला। ये a1 का मान कितना है, यहाँ पर 3/2 रख दिया आपने, ये 3/2 है, 3/2 रख दिया हमने यहाँ पर। और ये a2 का मान कितना है, यहाँ पर 9 है तो 9 रख दिया। अब क्या करेंगे, 3/2 नीचे आ जाएगा, ये 3 ऊपर रहेगा और 2 नीचे आ जाएगा, 2 गुणा 9 हो जाएगा। तो 3 कितना हो गया, 9 दूनी 18, और ये 3 से भाग देंगे 18 में तो कितना आ जाएगा, 1/6, 3 छक्का 18, 3 कम 3, 3 छक्का 18। इसी तरह से आप b1/b2 का मान निकालेंगे। तो b1 का मान कितना है, 5/3, और b2 का मान कितना है, -10। तो रखा ये 5/3 रखा b1 का मान, और b2 का मान कितना रखा, -10। ये 3 नीचे गुणा हो जाएगा तो 5 कितना हो जाएगा, 3 गुणा ऋण 10। तो ये आ जाएगा 5/3 दूनी 3 दसाएँ की 30, तो ऋण 30 आ गया, ऋण चिन्ह है। तो 5 एकम 5 और 5 का 30, ऋण 1/6 आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से आप c1/c2 का मान निकालेंगे। तो c1 का मान कितना है, ऋण 7, और c2 का मान कितना है, ऋण 14। तो ऋण 7/14 आ जाएगा, ऋण कट जाएगा तो 7/14 भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो ये आपके 3 मान आ गए। ये आ गया आपका मान, ये वाला मान आ गया आपका a1/a2 का, ये b1/b2 का, ये c1/c2 का। अब देखें जरा, आप देखो ये a1/a2 का मान आपका कितना है, 1/6, और यह है ऋण 1/6, अलग अलग मान है ना। तो इसका मतलब अब कौन सी कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है, यहाँ पर पूरी हो रही है, पहले वाली a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, सीधे आपकी पहली वाली कंडीशन यहाँ पर लग रही है। तो इसका मतलब दिया गया रैखिक समीकरण युग्म कैसा है, संगत। पहले 2 संगत हैं, पहली जो 2 कंडीशन है उसमें संगत होता है। और जब पहली कंडीशन है, जब ये वाली कंडीशन होती है आपकी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो अद्वितीय हल आपको प्राप्त होता है और उस समय आपको प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती हैं। तो इसमें संगत युग्म असंगत युग्म आपको पूछा गया था, तो वो टेबल आप याद रखेंगे। तो उस टेबल के आधार पर आप इसको पहले आपने क्या निकालना, a1 a2 b1 b2, a1 a2 c1, a1 b1 c1, a2 b2 और c2 आपने निकालना है। उसके हिसाब से पहले a1/a2, फिर b1/b2, c1/c2 अनुपात निकालना है। और कंडीशन देखनी है, वो जो टेबल आपने बनवाई थी आपसे पहले, एक टेबल बना की पिछली क्लास में देखी थी आपने, तो उसको याद रखना है। उसके आधार पर आपने ये पता लगाना है कि संगत युग्म होगा, असंगत होगा, हल कितने प्राप्त होंगे, या उसका ग्राफीय निरूपण कैसे प्राप्त होगा।